आज हम बात कर रहे हैं जापान की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनाजिक। एनर्जी प्लस मैजिक दो नामों से मिलके ये नाम बना है। ये कंपनी एक ऐसा डिवाइस बनाती है जिससे निकलने वाले पानी को केंगन वाटर कहा जाता है। केंगन एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है रिटर्न टू नेचर। जी हाँ, जैसा नेचर में प्योर वाटर मौजूद है वैसे ये एडवांस जापानीज वाटर टेक्नोलॉजी आपके घर के पानी को भी प्योर फॉर्म में ले आती है। इनाजिक कॉर्पोरेट हिस्ट्री की बात करें 1974 में ये कंपनी शुरू हो चुका है और अब इसे दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट अपनी बुक्स में इसका जिक्र करते हैं। जापान का हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसको अप्रूवल किया है और इसी तरह जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिसीज 6,500 डॉक्टरों का ये एसोसिएशन भी इस डिवाइस को अप्रूवल देता है, पसंद करता है और रिकमेंड करता है। ये एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है और इसमें टाइटेनियम की प्लेटिनम डिप्टेड प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो 99.99 मेडिकल ग्रेडेड होती है। हमारे शरीर में 70% पानी है। हम सिर्फ पानी को चेंज कर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। सिर्फ पानी बदल कर हम इफ़ेक्टिव तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं। हमारे हृदय में 75% पानी है। हमारे खून में 94% पानी है। एक तरह से हमारे शरीर में खून में पानी ही दौड़ रहा है। तो सोचिए, पानी यदि अच्छा हो जाए तो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो सकता है। अब तक हमको पानी के दो पोर्शन पता है, डर्टी वाटर और क्लीन वाटर। डर्टी वाटर को क्लीन वाटर करने के लिए हम लोग आरओ, वाटर प्यूरिफायर, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें पानी के दूसरे डायमेंशन को भी समझना पड़ेगा कि आपका पानी दिखने में साफ तो नज़र आ रहा है, क्लीन तो हो रहा है, लेकिन क्या वो पीने योग्य है? क्योंकि कई बार साफ दिखने वाला पानी भी खराब हो सकता है, उसमें कई इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, उसके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकता है। अब हमें बेड वाटर वर्सेस गुड वाटर के नए डायमेंशन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हर साफ दिखने वाला पानी जरूरी नहीं गुड वाटर भी हो। पानी तो पानी होता है, इसमें क्या है, लेकिन पानी के भी अलग अलग रंग होते हैं, पानी का भी अलग अलग नंबर होता है। हमने यहाँ पर 6 अलग अलग प्रकार का पानी रखा है। पहले नंबर पर टैप वाटर, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर मार्केट के ब्रांडेड बोतल्स का पानी, पाँचवें नंबर पर कोल्ड ड्रिंक्स, इसी तरह छठवें नंबर पर लिया है कैंगन वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ। डब्ल्यूएचओ कहता है कि आरओ की प्रक्रिया के दौरान 92 से 99% गुड मिनरल्स भी पानी से निकल जाते हैं। ये है टीडीएस मीटर, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूबल। इस मीटर से चेक करने पे पता चलता है कि आपके पानी में कितने मिनरल्स मौजूद हैं। आजकल आरओ का पानी, प्लास्टिक बोतल्स का पानी मीठा लगता है। लोग इसी तरह से अपना आरओ भी सेट करते हैं, पर जितना मीठा पानी उतना जहरीला पानी, क्योंकि जितना मीठा पानी होगा उतना आपके पानी में मिनरल्स कम होंगे और जितना आपके शरीर में मिनरल्स कम जाएंगे उतना आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। दुनिया में 5 ऐसे नेचुरल मिरेकल वाटर प्लेसेस है जहाँ का पानी पीने से वहाँ के लोग यंगर, खूबसूरत और तरोताज़ा दिखाई देते हैं। सबसे पहला नाम आता है गंगोत्री, गोमुख से निकला हुआ पानी। ऋषि मुनि इस पानी को पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। दूसरा नाम आता है मक्का मदीना में स्थित आबे जमजम का पानी। इस पानी के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुई है कि ये पानी भी एक तरह का मिरेकल वाटर है। इसी तरह हुंजा वैली, जो पीओके के अंदर एक ऐसा झील है, इस झील का पानी पीने से यहाँ के लोग दुनिया में सबसे खूबसूरत है। एक नाम आता है लूडिस, फ्रांस में, जहाँ दूर दूर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस पानी को पीने आते हैं। और एक जगह और आती है 5वें नंबर पर जिसका नाम है मेक्सिको में टेकोट। यहाँ पर भी जो पानी निकलता है वो एक तरह का होली वाटर नाम से जाना जाता है। इन 5 नेचुरल वाटर सोर्सेस के पानी के ऊपर जब रिसर्च हुआ कि इस पानी के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी बन जाती है जिससे ये पानी मिराकल नेचुरल वाटर कहलाता है। कैंगन का मीनिंग भी होता है रिटर्न टू नेचर। कैंगन वाटर डिवाइस आपके घर के पानी को नेचुरल पानी की तरह बना देती है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट एटमॉस्फेयर में रहते हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, लोग बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, स्मोकिंग, सिगरेट्स, लिकर की हैबिट्स, जंक फूड्स, मसालेदार खाने,
इन सब ने हमारा सिस्टम बिगाड़ कर रख दिया है। इन सब के चलते इम्यून सिस्टम धीरे धीरे नीचे आने लगा है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अभी हम सेल्स को एक्टिव करने के लिए, सेल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, सनलाइट, एयर पर ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशनल फूड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए आपकी सेल्स तक ये सब पहुंचता है, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि पानी पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम पानी को ध्यान दे देंगे, हमारा सेल्स भी हेल्दी रहेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। कैंगन वाटर डिवाइस से निकलने वाला पानी हाइड्रोजन रिच प्रॉपर्टी के साथ होता है, और हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज धरती पर सबसे छोटा है। विटामिन सी का साइज आप देखेंगे तो 176 का है। कोएंजाइम क्यूटेन्स का जो साइज है वो 863 है। कैंगन वाटर में निकलने वाला हाइड्रोजन रिच वाटर इस प्रॉपर्टी की वजह से सबसे स्मार्ट और सबसे पसंदीदा पानी होने लगा है। कैंगन वाटर डिवाइस ये 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज बना देती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइज्ड वाटर, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। पहले हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं। जैसे एक एप्पल को काट के रख दिया जाए, थोड़ी देर में वो काला पड़ जाता है। केले को रख दिया जाए, वो काला पड़ जाता है। लोहे को खुले में रख दिया जाए, उसको जंग लग जाता है। फ्रिज में हम रात में खाना रखना भूल गए तो वो भी खराब हो जाता है। जब आपका फल खराब हो सकता है, आपका लोहा खराब हो सकता है, आपका खाना खराब हो सकता है, तो आपका पानी भी तो खराब हो सकता है। लंबी लंबी पाइपलाइन से ये पानी होकर आपके घरों में आता है। प्लास्टिक की बोतलों में कई कई दिनों तक ये पैक रहता है, तो डेफिनेटली आपका पानी भी खराब होता है। लेकिन पानी जब सामने रखा होता है तो पानी है बोलकर हम उसको पी जाते हैं। वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जेरी टेनार्ट ने एक बुक लिखी, हीलिंग इज वोल्टेज। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि हमारी प्रत्येक सेल्स का कोई ना कोई वोल्टेज होता है, और यदि हमारी सेल्स का वोल्टेज नेगेटिव में रहता है तो ये गुड फॉर हेल्थ होता है, और पॉजिटिव में रहता है तो ये बैड फॉर हेल्थ रहता है। उन्होंने कहा है कि सेल्स को अच्छे से यदि सर्वाइव करना है, अच्छे से रन करना है, तो सेल्स का वोल्टेज -25 मिनी वोल्ट होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हमारे शरीर में नई सेल्स जनरेट करने के लिए सेल्स का वोल्टेज -50 होना चाहिए। जैसे ही सेल्स का वोल्टेज प्लस की ओर जाने लगता है, यानी कि पॉजिटिव की ओर जाने लगता है, तो सेल्स डैमेज होती है, बीमार पड़ती है, और हो सकता है कि वो सेल्स कैंसरस सेल में भी तब्दील हो जाए। जैसे सेल्स का वोल्टेज मायने रखता है, उसी तरह हमारे पानी का भी वोल्टेज होता है। एंटीऑक्सीडेंट का ये चार्ट देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पानी पॉजिटिव की ओर आता है या नेगेटिव की ओर आता है। पानी का एंटीऑक्सीडेंट पावर नापने के लिए ओआरपी मीटर यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक बार फिर हम इन 6 तरह के पानी को देखते हैं। ओआरपी मीटर में इसका रीडिंग माइनस में आता है या प्लस में आता है। पहले नंबर पे जो पानी रखा है आप देख रहे हैं, टैप वाटर, इसका रीडिंग 300 प्लस आ रहा है। इसी तरह जो ब्रांडेड कंपनियों की हमने बोतल्स रखी है, उनका रीडिंग भी आप देख रहे हैं कि 250, 300 या उससे ज़्यादा प्लस में आ रहा है। तो प्लस में रीडिंग आना यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला पानी है, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। आप देख रहे हैं कि जो एक बोतल है कोल्ड ड्रिंक्स का, उसमें भी इसका रीडिंग प्लस में 450 या उससे ज़्यादा आता है। और आप आखिरी में देख रहे हैं कि ये है कैंगन वाटर, जिसकी रीडिंग माइनस में 650 या उससे ज़्यादा आ रही है। तो जितना ज़्यादा माइनस की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर हेल्थ है। आजकल हम देख रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट पावर को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। विटामिन सी के लिए हमें आम खाने की सलाह दी जा रही है, ग्रीन टी पीने की सलाह दी जा रही है, और इसी तरह नारियल पानी पीने की सलाह दी जा रही है। एंटीऑक्सीडेंट पावर बेशक इसमें होता है, लेकिन हम एक प्रयोग के ज़रिए देखते हैं कि कैसे कैंगन वाटर में भी एंटीऑक्सीडेंट पावर भरपूर है। हम एक प्रयोग के ज़रिए समझते हैं कि कैसे एंटीऑक्सीडेशन पावर काम करता है। हमने यहाँ 2 ग्लास में बिटाडीन लिया है। बिटाडीन एक तरह का टॉक्सिन है, एक तरह की गंदगी है, जिसका इस्तेमाल एक्सटर्नल यूज़ में किया जाता है। जैसे ही हम बिटाडीन के टच में पानी को लाते हैं, एक नॉर्मल पानी को, तो वो
ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन को दूर करने के लिए विटामिन सी की गोली काम करती है। आइए हम भी देखते हैं कि कैसे ये ऑक्सीडाइज हुए हुए पानी को एंटीऑक्सीडेंट में बदलती है। तो जैसे ही हमने इसमें विटामिन सी का गोली डाला है और इसको मिक्स किया है, तो एंटीऑक्सीडेंट की गोली ने बहुत हद तक उस टॉक्सिन को रिमूव करने का काम किया है, दूर करने का काम किया है। तो जो काम एंटीऑक्सीडेंट की विटामिन सी की गोली करती है, वही काम कैंगन वाटर भी करता है। आप देख रहे हैं, बिना किसी एंटीऑक्सीडेंट की गोली के इस एंटीऑक्सीडेंट वाले कैंगन वाटर ने भी वही कमाल किया है। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के जो हेड है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, उन्होंने भी अपनी बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपल में कैंगन वाटर डिवाइस का जिक्र किया है और कैंसर पेशेंट को सपोर्टिव रोल प्ले करने के लिए कैंगन पीने की सलाह दी है। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि जैसे कार इंडस्ट्री में सबसे क्वालिटी की कार रोल्स रॉय होती है, वैसे आयोनाइज़र इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया अगर आयोनाइज़र है तो वो एनाजिक इंटरनेशनल का SD501 मॉडल है। वर्ल्ड रिनोन साइंटिस्ट डॉक्टर हिरोमी शिन्या MD द एंजाइम फैक्टर में कैंगन वाटर को बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर लिखते हैं, क्योंकि वे इसकी हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को पावरफुल मानते हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने एंडोस्कोपी के कैमरे का आविष्कार किया है, जिससे हम हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है ये देख सकते हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या की वेबसाइट से कुछ फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन के एक केस में जब 3 महीने उसे कैंगन वाटर से बदला गया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के एक केस में टेप वाटर देने के बाद का फोटो और उसी को जब 3 महीने तक कैंगन वाटर पिलाया गया उसके बाद का फोटो, और इसी तरह कीमोथेरेपी के एक पेशेंट का भी आप देख सकते हैं कि शरीर अंदर से पूरा काला पड़ गया है, और जब 3 महीने उसको पानी बदला गया कैंगन वाटर के रूप में, तो रिजल्ट आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है इस कंपनी के CEO मिस्टर हिरोनारी ओशिरो, और उनके बाजू में है इस कंपनी के बिजनेस एडवाइज़र। आप आश्चर्य करेंगे, दोनों का उम्र 70 साल है। 2009 में खींचा हुआ ये फोटो है और अभी इनका उम्र 80 प्लस हो चुका है। यदि हम कैंगन वाटर को पीते हैं तो न केवल अंदर से पूरी तरह हाइड्रेटेड रहते हैं, बल्कि हमारी स्किन भी यंगर नज़र आती है। अब हम बात करेंगे अल्कलाइज्ड वाटर पर। अल्कलाइज्ड और एसिडिक में अंतर समझने के लिए इस चार्ट को समझना होगा। पानी में pH लिक्विड की 2-4 बूंदें डालने से पानी का रंग यदि पीला या लाल की ओर जाता है तो ये एसिडिक वाला पानी है, और उसी आधार पर उसका नंबर भी तय होता है। और इसी तरह यदि पानी का रंग नीला, आसमानी, डार्क नीला की ओर जाता है तो इसका मतलब है पानी अल्कलाइज्ड है। यदि पानी का रंग हरा आता है तो ये न्यूट्रल की श्रेणी में आता है। आइए हम फिर से एक बार उन्हीं 6 पानी को कंपेयर करते हैं। pH की 2-4 बूंदें डालने से पानी अपना रंग बताएगा और पानी के रंग से पानी का नंबर पता चलता है। आप देख सकते हैं कि pH की 2-4 बूंदों से टैप वाटर का रंग हरा हो गया है, बोतल वाटर का रंग भी येलोइश की ओर जा रहा है, यानी कि एसिडिक की ओर जा रहा है, और सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स का रंग आप देख रहे हैं लाल जा रहा है, और कैंगन वाटर का जो रंग है वो नीला की ओर जा रहा है। एक सवाल आता है कि हम कैंगन वाटर पिएंगे तो इसकी आदत तो नहीं लगेगी, बाहर का पानी पिया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, आप घर पे आके जब अपना पानी पी लेंगे तो आपका शरीर फिर से अल्कलाइन स्टेज में आ जाएगा। तो ये पानी आपके शरीर को अल्कलाइन बफर जोन भी देता है। आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स कितना हार्मफुल हो सकता है। एक घूंट इसका आपके शरीर को एसिडिक की ओर पहुंचा सकता है। डॉक्टर वोट्टो वेबर का कहना है, यदि आपके शरीर का एनवायरनमेंट अल्कलाइज्ड है तो आपको जीवन में कभी कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होगी, और ये थ्योरी देने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। हमारे ब्लड का pH 7.36 होता है। इसका मतलब हमें कम से कम 7, 7.5 या 8 के ऊपर का पानी पीना चाहिए, और हम लगातार 7 से नीचे के नंबर का पानी पीते हैं और शरीर को एसिडिक स्टेज में पहुंचा देते हैं। हमारे खाने में भी बहुत सारी चीज़ें एसिडिक नेचर की जाती है, जैसे दूध, ब्रेड, रोटी, मसालेदार खाना, नॉनवेज, लीकर, ये सब भी एसिडिक नेचर के होते हैं।
आजकल हमने देखा है डाइजेशन ठीक न होने पर, पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने पर हम लोग एसिड को दूर करने वाली गोली ले आते हैं और गोली लेने से हमें कुछ हद तक राहत मिलती है। जब एसिड शरीर में बढ़ता है तो हम पानी लेते हैं और पानी भी हमारा एसिडिक होता है। पीएच की 2-2 बूंदें डाली है और पानी का रंग येलोइश की तरफ जा रहा है, यानी ये पानी भी एसिडिक है। एसिड को दूर करने के लिए हम गोली ले आते हैं, पेंटोसेक या एसिलॉक, इस तरह की कुछ गोली ले आते हैं। जब इस गोली को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये आपके एसिड को अल्कलाइन स्टेज में ले आती है। जैसा कि आपने देखा पानी का रंग नीला हो रहा है, यानी ये अल्कलाइन स्टेज में आ चुका है। तो कभी कभार अगर ये गोली हम लोग लेते हैं तो ठीक भी है, लेकिन अगर रोज आपको डाइजेशन का, एसिड बनने का और पेट खराब होने का इश्यू है तो आप कितनी बार गोली लेंगे। वही काम कैंगन वाटर का 2 घूंट पानी भी करता है। जैसे ही हम लोग 2 घूंट पानी पीते हैं हमारा जो डाइजेशन है वो अल्कलाइन स्टेज की ओर जाने लगता है और हमें राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। हमारी कोशिकाओं के छिद्र इतने छोटे होते हैं कि उसमें मोटा पानी जा नहीं पाता है। हमारा टैप वाटर या बोतल वाटर का जो साइज है वो 20 से 25 मॉलिक्यूल का होता है, जबकि कोशिकाओं के जो छिद्र होते हैं वो 5-6 का मॉलिक्यूल जाने इतने ही महीन होते हैं, पतले होते हैं। कैंगन वाटर डिवाइस आपके घर के मोटे पानी को पतला पानी में तब्दील कर देती है, इसीलिए इसको माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर भी बोला जाता है। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर एग्रे कहते हैं कि सेल्स के एक्वोपोरियम या वाटर चैनल पतले होने की वजह से कई बार बहुत अच्छा खाया हुआ न्यूट्रिशन भी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है और सेल्स में मौजूद टॉक्सिन भी बाहर निकलना मुश्किल होता है। हम यहाँ पर हल्दी और सौंफ के प्रयोग से ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आपके सेल्स तक पेनिट्रेट होगा या नहीं होगा। हम देख पा रहे हैं कि हल्दी या सौंफ नॉर्मल बॉटल वाटर में पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, जबकि कैंगन वाटर में इसका पूरी तरह अर्क आ गया है। हम जो भी न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो कितनी मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विक्टर राइस पीएचडी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का कहना है कि फिल्टर और बोतल वाटर के अंदर 15 to 20% ही पेनिट्रेट होने की पावर होती है, जबकि कैंगन वाटर 85 से 90% तक आपकी सेल्स तक पेनिट्रेट होता है। हमारी त्वचा एसिडिक नेचर की होती है, तो इस मशीन से निकला हुआ वेस्ट पानी यदि हम चेहरे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये क्लींसर, टोनर, मेकअप रिमूवर का काम करता है, चेहरे की टोन बढ़ाने के लिए मदद करता है। डॉक्टर पिग्गी पार्कर ने इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं जो कि टाइम मैगजीन में भी कई बार पब्लिश हुए हैं। ब्यूटी वाटर कई बार स्किन डिसीज में, उसकी रिकवरी में आपको हेल्प करता है, आपकी त्वचा चमकने लगती है। आजकल हम देख रहे हैं कि फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर कितना पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल का छिड़काव किया जाता है। तो इस मशीन से निकला हुआ 11.5 का पानी आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स और आपकी दाल चावल को धोने के लिए एक अच्छा रोल प्ले करता है और पेस्टिसाइड्स को रिमूव करता है। आम तौर पे हमने देखा है कि जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं सब ऑयल बेस होते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने 2 ग्लास में ऑयल लिया है। एक के टच में हम लोग सादा पानी लाते हैं, दूसरे ऑयल के टच में हम इस मशीन से निकला हुआ 11.5 लाते हैं। खुद देख सकते हैं कि सादे पानी में ऑयल को ब्रेक नहीं किया है, जबकि कैंगन वाटर 11.5 पानी ने ऑयल को भी ब्रेक कर दिया है। जब ऑयल ही ब्रेक हो गया, इट मीन्स जब हम इस पानी के अंदर सब्जियों को, फल को, फ्रूट्स को धोते हैं तो ये ऑयल बेस्ड केमिकल को, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर देता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपैरिजन वाइज, हम 2 अलग अलग बाउल में कुछ सब्जियों को ले रहे हैं। सब्जियाँ आजकल हमने देखा है कि किस तरीके से चमकदार आती है, ग्रीन आती है। सादे पानी में पावर नहीं होती है ऑयल पेस्टिसाइड्स को निकालने की। वही 11.5 पानी में भी हम इसको भिगो रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये पानी क्या करता है। यहाँ तो सिंबॉलिक हम कम समय में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब घर पे इसका प्रयोग करना होता है तो 5 से 10 मिनट ही यदि आप सब्जियों को 11.5 पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो ये उसमें लगा हुआ जो भी केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, वो रिमूव कर देता है। जिन घरों में नॉनवेज
का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी इस पानी में उसको 5 से 10 मिनट यदि हम भिगो के रखते हैं तो न केवल उनके टेस्ट में भी बदलाव आता है, बल्कि जो भी बैक्टीरिया, केमिकल या ऐसा कुछ लगा है तो बाहर आ जाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सादे पानी से हमने जिन सब्जियों को भिगोया था, धोया था, उसमें न के बराबर कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल निकल रहा है, बल्कि कैंगन वाटर 11.5 सब्जियों को धोया है तो वो जो भी उसमें लगा हुआ था, कलर हो, पेस्टिसाइड्स हो, केमिकल हो, वो इस ग्लास में बाहर आ गया है। जब जब हम इस मशीन से 11.5 पानी वेजिटेबल वॉश के लिए निकालेंगे, तब तब इसके दूसरे पाइप से जो पानी निकलेगा वो 2.5 पीएच का होगा, जो बैक्टीरिया को 30 सेकंड में कील करता है। एक प्रयोग में आप देख भी रहे हैं कि इस माइक्रोस्कोप के ऊपर पहले बैक्टीरिया को डाला गया। आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में जब इस माइक्रोस्कोप के स्क्रीन के ऊपर 2.5 पीएच को पेनिट्रेट किया गया, देख सकते हैं कि कैसे बैक्टीरिया का मूवमेंट दूर हो गया और बैक्टीरिया कील हो गए। तो जैसे 2.5 पीएच का पानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, ये बैक्टीरिया को कील करने के लिए मदद करता है। नेचुरल वे में क्लींसिंग का भी मटेरियल आपके घर में बनता है। तो इस पानी का प्रयोग हम नॉर्मल क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, हैंड वॉश के लिए कर सकते हैं। कैंगन वाटर के फैंटास्टिक टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है। कई सेलिब्रिटी, टॉप डॉक्टर्स, एम्स के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर्स, हार्ट के बड़े सर्जन, नासा के एक्स साइंटिस्ट, प्लेयर्स, एथलीट्स इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और अपने किचन को खूबसूरत बनाते हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। इंडिया में भी इस डिवाइस को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कई अखबारों ने पब्लिकेशन किया है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट की गोलियां लेते हैं। लेना भी चाहिए, लेकिन आप किस पानी के साथ लेते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीडाइज पानी के साथ यदि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो वो आपकी सेल्स तक जैसा पहुंचना चाहिए वैसा नहीं पहुंचता है। इसीलिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ऑक्सीडाइज पानी के साथ जब हम न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली कोई अच्छी टेबलेट को डालते हैं तो ये गोली कुछ हद तक उसका ऑक्सीडेशन कम तो करती है, लेकिन फिर भी पानी ऑक्सीडाइज ही रहता है। पानी में जैसे ही हम कैंगन वाटर डालते हैं तो न केवल उसकी ओआरपी वैल्यू माइनस की ओर, नेगेटिव की ओर जाने लगती है, बल्कि आपने जो न्यूट्रिशन लिया है वो माइनस ओआरपी के साथ आसानी से सेल्स तक पेनिट्रेट हो पाता है, पहुंच पाता है। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर पीटर एग्रे की थ्योरी कहती है कि सेल्स में जो जो छिद्र होते हैं उनकी वॉल पॉजिटिव चार्ज से भरपूर होती है। जैसे ही उसमें पॉजिटिव चार्ज वाला पानी आता है तो वो उसको दूर करता है, लेकिन जब नेगेटिव पानी पहुंचता है तो वो आसानी से उसको पेनिट्रेट होने देता है। नेगेटिव चार्ज वाले पानी के साथ न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट, फ्रूट आसानी से सेल्स के अंदर पहुंच पाता है। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए अपना सेहत गवा देते हैं और बाद में उसी पैसे से उसी सेहत को पाने के लिए अपना कमाया हुआ पैसा भी गवा देते हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम अपने आप को आज में एंजॉय करें। कैंगन वाटर डिवाइस आपके पूरे परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये मशीन न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि घर में सेहत और समृद्धि भी देता है। फिश पॉट में मछलियाँ बीमार कब पड़ती हैं? जब फिश पॉट का पानी खराब होता है। ऐसे में हम लोग पानी बदलते हैं। सिंपल सी बात है, अपना जल बदले, अपना जीवन बदले। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।